वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। मैं गिरीश चंद्र सेठ इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म्स ऑफ मैटर, पदार्थों की अवस्थाएं या स्टेट्स ऑफ मैटर के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाने का प्रयास कर रहा हूं। अधिकतर परीक्षाओं में फॉर्म्स ऑफ मैटर के संबंध में आता है या मिलान करने को आ जाता है कि लिक्विड कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, गैस कौन सा है। उनके एग्जाम्पल दे देते हैं, उससे मिलान कराते हैं। अतः ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप शेयर कीजिए और सेव करके रख लीजिए ताकि परीक्षा के समय आपको इधर उधर तलाश करना ना पड़े, सर्च करना ना पड़े। अपने पास में वर्निंग मैटर है, ये रहना चाहिए। आइए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैटर क्या चीज़ है? इट इज़ समथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, हैंस ऑल द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स आर मैटर्स। अर्थात पदार्थ वह चीज़ है जिसका वजन किया जा सके और जो जगह घेरती हो। अर्थात पदार्थ में आयतन और द्रव्यमान होता है। अर्थात कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको अपनी 5 इंद्रियों से महसूस किया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं। वीडियो में आप इसको आसानी से देख करके अपने माइंड में इसको रख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? ठोस अवस्था होती है यानी सॉलिड स्टेट, द्रवावस्था लिक्विड स्टेट, गैसीय स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। आइए सॉलिड के बारे में समझें पहले। मैटर्स विच हैज़ डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स। इन दिस स्टेट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कण एक निश्चित और स्थिर स्थान पर रहते हैं, जिससे इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और आसानी से दबते या विकृत नहीं होते हैं। ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और अपनी स्थिति में कंपन करते रहते हैं, लेकिन वह अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकलते। ठोस पदार्थों में कणों के बीच मजबूत अंतर आणविक बल होते हैं जो उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। एग्जाम्पल: वुड लकड़ी, स्टोन पत्थर, कॉपर तांबा धातु। अब लिक्विड देखिए क्या चीज़ होती है। मैटर विच हैज़ डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड बट इंडेफिनेट शेप आर कॉल्ड लिक्विड। इन दिस स्टेट पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है और जो अपना आकार पात्र के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं, द्रव कहलाते हैं। द्रवों में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम घनत्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर और केरोसिन। नेक्स्ट गैस है। मैटर विच हैज़ डेफिनेट मास बट इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड गैसेस। इन दिस स्टेट पार्टिकल्स आर अपार्ट एज कंपेयर्ड सॉलिड एंड लिक्विड। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, द्रव्यमान निश्चित होता है, गैस कहलाते हैं। गैसों में अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए इनमें हाई कंपैटिबिलिटी का गुण होता है। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य में होता है, इसलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप इस वीडियो में चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। इनका घनत्व, ठोस, द्रव और गैस का घनत्व किस प्रकार कम होता है, ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। आणविक आकर्षण बल भी इसी प्रकार ठोस, द्रव और गैस। ठोस में सबसे ज़्यादा, गैस में सबसे कम। अंतरा आणविक स्थान गैस, द्रव और ठोस में, सबसे ज़्यादा गैस में और सबसे कम ठोस में। प्रसार एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा गैस में और सबसे कम ठोस में। विसरण गैस में सबसे ज़्यादा और ठोस में सबसे कम। गतिज ऊर्जा गैस में सबसे कम अधिक और ठोस में सबसे कम।
पदार्थ का वर्गीकरण के आधार पर किया जा सकता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में ठोस, द्रव और गैस आते हैं। रासायनिक के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण कहलाते हैं। प्लाज्मा फॉर्म्स स्टेट। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है, जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। सूर्य और तारों की ऊष्मा जो है प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। तो इसको आप इस वीडियो में चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वर्ष 1920 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की पांचवीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव की पांचवीं अवस्था की भविष्यवाणी की थी। पांचवीं अवस्था वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है, न्यूट्रल हो जाते हैं। 5 स्टेट्स आप इसमें वीडियो में चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा और लो टेम्परेचर पर BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थों में भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में मोमबत्ती का पिघलना और रासायनिक में मोमबत्ती का जलना। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको उस अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट है सुपर सॉलिड। सुपर सॉलिड पदार्थ का एक चरण है जो ठोस और सुपर फ्लूइड के गुणों को जोड़ता है। सुपर सॉलिड में पदार्थ की संरचना क्रिस्टलीय होती है, लेकिन चिपचिपाहट के बिना बह सकती है। सुपर फ्लूइड इस अवस्था को सबसे पहले सिद्धांतित किया गया था और बाद में बहुत कम तापमान पर कुछ सामग्रियों में देखा गया था। सुपर सॉलिड एक अद्वितीय गुण दिखाते हैं। वे अपनी संरचना के भीतर कणों की गति की अनुमति देते हुए अपना आकार बनाए रख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे सुपर फ्लूइड बिना घर्षण के बह सकते हैं। अब सुपर लिक्विड क्या चीज़ होती है? सुपर लिक्विड ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो शून्य चिपचिपाहट प्रदर्शित करते हैं, जिससे वे ऊर्जा को नष्ट किए बिना प्रभावित हो सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 2.17 केल्विन के कम तापमान पर तरल हीलियम-4 है। इस अवस्था में सुपर फ्लूइड हीलियम बिना गतिज ऊर्जा खोए छोटे छिद्रों में बाधाओं के चारों ओर प्रभावित हो सकता है। सुपर लिक्विड अन्य अजीबोगरीब व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे दीवारों पर चढ़ने और लगातार धाराएं बनाने की क्षमता। इनमें अंतर क्या है? तो संरचना में अंतर है। सुपर ठोस पदार्थों की एक निश्चित संरचना होती है ठोस की तरह, लेकिन वे प्रवाहित हो सकते हैं। सुपर तरल पदार्थों की कोई निश्चित संरचना नहीं होती और वे स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं। व्यवहार के रूप में सुपर ठोस पदार्थ ठोस जैसी कठोरता और सुपर तरल पदार्थ जैसा प्रवाह दोनों प्रदर्शित करते हैं, जबकि सुपर तरल पदार्थ श्यानता के बिना केवल तरल पदार्थ जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। ये पदार्थ की दोनों अवस्थाएं संगणित पदार्थ भौतिकी में अनुसंधान के आकर्षक क्षेत्र हैं, जो क्वांटम यांत्रिकी और अत्यंत निम्न तापमान पर पदार्थों के व्यवहार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। फर्मियोनिक मैटर क्या होता है? ए स्टेट ऑफ मैटर विच इज सेम एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बट हेयर फर्मियोन्स एक्ट्स लाइक बोसोन्स। ये पदार्थ का सुपर फ्लूइड फेज होता है जो फर्मियोन से मिलकर बना होता है। हालांकि इसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जैसे सुपर एटम का निर्माण तो नहीं होता है। इसे पहली बार वर्ष 2003 में देवड़ा स्यू जान जिन नामक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन डिजेनरेट मैटर। न्यूट्रॉन पतित पदार्थ ऐसी स्थिति है जहां न्यूट्रॉन इतने अधिक घनत्व में होते हैं कि वे क्वांटम यांत्रिकी के नियमों के अनुसार एक साथ बंधे रहते हैं, जिससे ये एक अत्यंत सघन अवस्था बनती है, तो जो न्यूट्रॉन तारों के केंद्र में पाई जाती है। न्यूट्रॉन पतित पदार्थ होते क्या हैं? जब एक तारे का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि वो थर्मल दबाव को पार कर जाता है, तो तारे का कोर न्यूट्रॉन से भर जाता है। ये न्यूट्रॉन एक साथ इतने करीब हो जाते हैं कि एक पतित अवस्था में चले जाते हैं, जहाँ वे क्वांटम यांत्रिकी के नियमों के अनुसार एक साथ बंधे रहते हैं। न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं? न्यूट्रॉन तारे ऐसे तारे हैं जो अपने जीवन के अंत में न्यूट्रॉन पतित पदार्थ से बने होते हैं। ये अत्यंत सघन होते हैं और उनके केंद्र में न्यूट्रॉन पतित पदार्थ पाया जाता है।
इसकी विशेषताएं हैं, न्यूट्रॉन पतित पदार्थ अत्यंत सघन होता है। ये क्वांटम यांत्रिकी के नियमों के अनुसार एक साथ बंधा रहता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, संकलन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सेव करके रख लीजिए। कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।